Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू। क्लास बहुत अच्छा था। आपने पहली क्लास के पहली बताया कि ये जो वर्ष चल रहा है वो गृहस्थ आश्रम वाले लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली पत्नियों के लिए इम्पोर्टेंट है, मीन्स जो गृहस्थ आश्रम में है उसको। तो इसमें भी बहुत चीज सीखने को मिला है प्रभु जी, जिस आप क्लास में जो बताएं कि जो आपने एक टॉलरेंस फैक्टर के बारे में आप बात कर रहे थे कि कैसे टॉलरेंस जो है वो एक की फैक्टर है गृहस्थ लाइफ में, क्योंकि हर टाइम जो है हमारा जो सिचुएशन है, मतलब वो हमेशा ऐसा नहीं प्लीजिंग नहीं होता है, कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल भी होता है, कभी ऐसा होता है। तो उसमें हमें ऐसे घबरा नहीं जाना चाहिए। और ये तो गृहस्थ लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर टॉलरेंस नहीं रहता है तो कभी कभी जो बातें हैं वो जो आपने बताया ना, डाइवोर्स तक भी चला जाता है, ऐसा। तो लेकिन ये भी आपने बताया कि जैसे एक वाइफ है उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है एक कृष्णा कॉन्शियस गृहस्थ लाइफ के लिए। जैसे जैसे हमने जब हयात कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई थी तो उसमें हमेशा बोला जाता था कि ऐसे माया के बारे में बताया जाता था, तो उस टाइम ज्यादा समझ में नहीं आता था, तो ऐसा लगता था कि वो जैसे हम जो लड़कियां हैं वो माया है, मतलब ऐसे लड़कियों को हमेशा रेफर किया जाता है माया की तरह, तो थोड़ा बुरा भी लगता था। लेकिन वो समझ में आ रहा है कि अगर हम कृष्णा को सर्व करके नहीं अपने आप को है ना करते हैं, जैसे कि जो एक नन डिवोटीज जो हस्बैंड है, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं कि वो जो है हैंड पैक हस्बैंड बन जाते हैं। वो क्या होता है कि जैसे जैसे पत्नियां बोलती हैं वैसे वैसे करते हैं, तो वो स्पेशली वो वहां पे कहा जा सकता है कि दे आर सर्विंग माया, क्योंकि उसने भगवान को एकदम साइड में रख के अपना ही बस वाइफ अपने गृहस्थ लाइफ को जो भी है वो फुलफिल कर रहे हैं, इच्छाओं को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन जैसे अगर एक कृष्णा कॉन्शियस वाइफ है तो वो क्या है कि वो हमेशा सी असिस्ट देयर हस्बैंड टू सर्व लॉर्ड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे वाइफ क्या कर रही है कि भगवान की सेवा में लगा रही है हर टाइम, तो वो माया के रूप में काम नहीं कर रही है। तो ये यहाँ पे ये चीजें, तो ये इम्पोर्टेंट रोल है कि हमें किस तरह की वाइफ बनना है। तो ये आपने यहाँ पे समझाया प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। हाँ, सही कहा माता जी आपने बहुत अच्छे से। हमको स्त्रियों को माया के रूप में देना चाहिए हमें, जैसा आप पहले समझते थे। लेकिन अगर वही स्त्री अगर हमें इंद्र तृप्ति का साधन है तो वो हमारे लिए माया है। अगर वही स्त्री अगर हमें ऐसा लगे कि ये तो मेरे को आगे की तरफ बढ़ाएगी तो वही हमारी अंतरंगा शक्ति है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। या प्रभु जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु कि आपने इतना अच्छा टॉपिक उठाया प्रभु, जिसमें प्रभु मतलब बहुत कुछ आपने बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में बताया प्रभु। मैं प्रभु मेरा एक अभी आपको भी पता है प्रभु, मतलब मेरा नेक्स्ट मंथ में मैं गृहस्थ में एंटर होने जा रहा हूँ प्रभु। सो मैं एक प्रभु मतलब अभी जो 2-3 दिन से जो चल रहा है प्रभु कि मैं जब ये जो भी इनविटेशन कार्ड मैं भेजता हूँ सभी को, तो हालांकि बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ा हूँ जिसमें बहुत सारे इतने शुद्ध वैष्णव हैं और बहुत सारे हमारे अलग कलीग्स भी है। तो जब मैं ऐसा इनविटेशन कार्ड भेजता हूँ तो मतलब बहुत अलग अलग कमेंट आते हैं कि वेलकम टू हस्बैंड क्लब, फिर और दूसरा भी कुछ मतलब कि आपको कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे घूमने जा रहे हैं।
बट वही मैं जब ये सब मैं जब एक डिवोटी से शेयर करने जाता तो बहुत अच्छे से हमको गाइड करते हैं कि प्रभु जी आपने क्या विचार, क्या आपने प्लान किया है, कैसे गृहस्थ आश्रम में आप कैसे ये करेंगे। और हमारे जैसे जो सीनियर डिवोटी बोलते हैं कि भाई आपने गुरु महाराज से बात किया इसके बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जब हम कोई डिवोटीज को जब हम लोग ये सब शेयर करते तो बहुत अच्छे से हमें वो गाइड करते हैं कि भाई हम इतने बड़े आश्रम में जा रहे हैं तो हमको कैसे उसको संभालना है करके प्रभु। एंड और मैं प्रभु अभी रिसेंटली परम पूज्य हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज का एक कथा सुन रहा था प्रभु। उसमें वो गृहस्थ लाइफ के बारे में बता रहे थे कि एकदम इनिशियल स्टेज में जब वो लोग बहुत यंग थे तभी एक प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे आदिवास दास करके। तो वो एकदम न्यूली उन्होंने शादी हुआ था उनका। तो सब लोग एक जगह पे ऐसे बैठे हुए थे प्रभुपाद जी के साथ, और वो प्रभु जी जो थे आदिवास दास जी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी कि अभी मेरी शादी हुआ है तो जो मेरी पत्नी के साथ मेरा व्यवहार या उनके साथ वो जो प्रेम संबंध मेरा कैसा होना चाहिए करके उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसा एक हाथ है, जैसा एक हमारा लेफ्ट हैंड है वो एक पति है और राइट हैंड वो पत्नी है, और हमारा जो शरीर है वह एक कृष्ण भगवान कृष्ण के जैसा है। तो अगर मुझे लेफ्ट हैंड को अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड को संतुष्ट करना है तो उसको अपने शरीर को संतुष्ट करना पड़ेगा। उसको अपने जो शरीर को तुष्ट करेंगे तब जाके वो अगला जो हाथ है वो खुश होगा। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी उनको बता रहे थे कि अगर हम भगवान कृष्ण को सेंटर में रखते हैं गृहस्थ लाइफ में तो ऑटोमेटिकली दोनों भी खुश हो जाएंगे। फिर एक प्रभु जी ने ये भी पूछा कि नॉर्मली हम डिवोटीज के मतलब नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत सारे घर पे झगड़े होते हैं। तो डिवोटीज में जब ऐसा मतलब हस्बैंड और वाइफ में माता जी और प्रभु जी में अगर कभी ऐसा झगड़ा होता है तो कैसे हम उसको टैकल करें, कैसे हम उसको ये करें। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया प्रभु वहां पे। प्रभुपाद जी बोलते कि अगर दोनों का अगर एम अगर गोल भगवान कृष्ण हो तो वो भले वो कुछ अनबन हो घर पे तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर दोनों का एम अगर भगवान कृष्ण हो, अगर एम भगवान कृष्ण ना हो तो फिर वो अनबन बढ़ते जाएगा। जैसे कि अगर हम एक जगह पे आग लगाएंगे और तो दूसरी जगह पे भी आग लगाएंगे तो आग बहुत बढ़ जाएगा। तो अगर एक जगह पे आग लगता है और दूसरी जगह पे अगर हम पानी डालते हैं तो हम उसको आग को हम लोग को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी बता रहे थे कि वो आदिवास प्रभु जी को कि ना अगर हमारा एम अगर भगवान कृष्ण होगा तो हमारा गृहस्थ लाइफ बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा हम वो गृहस्थ आश्रम को बढ़ा पाएंगे आगे। तो वो एक प्रभु जी में हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज का वो एक कथा सुन रहा था, उसमें बता रहे थे। तो मैं यही आज शेयर करना चाह रहा था प्रभु। और आपने भी बहुत अच्छा सा, मुझे लग रहा है कि प्रभु ये जो जितना भी टॉपिक निकल रहा है वो मेरे लिए टॉपिक निकल रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। मतलब जब मैं सुनता हूँ ये गृहस्थ लाइफ के बारे में तो इट वाज मतलब बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर मतलब इतना अच्छा आपने वो ये सेशन को कंडक्ट किया प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर आपने बताया गिरिराज स्वामी महाराज का। रागिनी माता जी, हरे कृष्णा। नहीं रागिनी को बोलने दो पहले। रागिनी गो अहेड, रागिनी। यस रागिनी माता जी। रागिनी। रागिनी म्यूट पे हो शायद। रागिनी कुछ बोल नहीं रही है। प्रभु मैं बोलती हूँ। मुझे आपका वो जोक बहुत अच्छा लगा। मैं भी खुद ऐसी हूँ। प्रभु को फुल कुछ भी ख्याल नहीं। अच्छा था प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। रागिनी तैयार हो रही तब तक मैं कुछ शेयर करता हूँ। बहुत अच्छा था प्रभु क्लास। और जैसे अगर हम लोग देखें तो ये पूरा जो अध्याय है जैसे आपने बताया, इट इज
गृहस्थ को जीवन कैसे जीना, एक हस्बैंड को कैसे रहना, एक वाइफ को कैसे रहना है, क्या क्या नियम है। तो मतलब ये अध्याय से हम लोग को ना बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। खास करके जो गृहस्थ हैं उनको बहुत ही अच्छा, और जैसे गुरुदेव प्रभु ने कहा कि वो उसको अच्छा मतलब बोल सकते हैं कि अच्छा ट्रेनिंग मिल रहा है कि कैसे होना चाहिए। और बहुत सी चीजें हम लोग ने बहुत, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ तो काफी हम लोगों ने डिस्कशन भी की, कैसे डिवोर्स भी हो रहा है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने काफी चर्चा किया था कि कैसे जो है मतलब हस्बैंड वाइफ में जो झगड़ा होता है तो वो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो जैसे सरोदे प्रभु जी ने शेयर किया था कि अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो प्रभुपाद ने बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है कि कृष्णा सेंटर में होना चाहिए। तो ये चीज जो है मैं बोलना चाहता हूँ, ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, तो क्या इनको पता नहीं है? पता सबको है, लेकिन हमारी जो प्रकृति के गुण हैं, तमोगुण है, रजोगुण है, इतना स्ट्रांग है कि हम लोग को सब पता होते हुए भी हम लोग वही कार्य कर रहे हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि कुछ मतलब भक्तों को काउंसलिंग भी होता है, उनको सीनियर्स भी बोलते हैं, उनके फ्रेंड्स भी बोलते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं नहीं मुझे ऐसे ही करना है। तो इंस्ट्रक्शंस सुनना एक चीज है और उसको अप्लाई करना एक चीज है। ये हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है, हम लोग सीरियसली, हाँ, अपना जब ईगो उठ रहा है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने कभी कभी सुना है कि वाइफ भी हस्बैंड को थप्पड़ लगा देती है धड़ाधड़। मैं कुछ गृहस्थों से सुना तो आई वाज शॉक्ड। और उस समय अगर वो जो है, अगर वो अपना शांति रखे, उस समय अगर वो प्रभुपाद जी को बात याद रखे कि मुझे कृष्णा को सेंटर में रखना है, मेरा ईगो जरूरी नहीं, ठीक है चलो उससे गलती हो गई, ठीक है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो एडजस्टमेंट है, ये जब तक नहीं होगा तब तक वो गृहस्थ जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। फिलोसफी सबको पता है, हर कोई जानता है फिलोसफी, लेकिन वो कौन कितना अप्लाई कर रहा है बहुत जरूरी है। और जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग ये देखते रहेंगे कि झगड़े हो रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं। और मतलब सारा जो अध्याय है वो बहुत ही सुंदर अध्याय है। खास करके जैसे आपने कहा ये गृहस्थ जीवन के लिए है, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए, और अलग अलग भक्तों ने अलग अलग जो चीजें शेयर की कि शाम के समय क्या क्या नहीं करना चाहिए, पूरा लिस्ट बना के दिया। एक हस्बैंड को कैसे होना चाहिए, एक वाइफ को कैसे होना चाहिए, और कैसे टॉलरेट करना चाहिए। तो हर किसी मतलब स्पेशली जो गृहस्थ हैं वो लोगों के लिए भी काफी सारा इंस्ट्रक्शन है, और जो गृहस्थ होने वाले हैं उनके लिए भी काफी सारा इसमें इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे हम लोग को क्या एटीट्यूड होना चाहिए, तब हम लोग शादी कर सकते हैं, और क्या होना चाहिए। तो ये हम लोग को इसमें देखने मिल रहा है। और इसमें मुझे जो पहला श्लोक था तो 18 वाला, उसमें बहुत अच्छा लगा कि कैसे जो वाइफ को ये बताया गया है कि ये जो सारा समुद्र है, समुद्र को पार कर सकते हैं, कितना भी डेंजरस सिचुएशन में, जैसे इसमें कहा गया वन कैन क्रॉस द डेंजरस सिचुएशन ऑफ मटेरियल ओशन बाय लिविंग विद ए वाइफ। तो ये भौतिक संसार जो है, जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये इसको एक बड़ा महासागर कहा गया। तो अगर वाइफ के साथ रहे तो हम लोग इसको आराम से पार कर सकते हैं, ये हम लोगों को बताया गया है हम लोगों को। तो इससे भी ये भी समझ सकते हैं कि एक अच्छे गृहिणी का, एक अच्छे पत्नी का, और एक अच्छे गृहस्थ जीवन का क्या इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे हमको यहाँ पे कश्यप मुनि बता रहे हैं कि अगर अच्छी वाइफ है तो कितना भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन हो, कितने भी खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन हो, वो अगर अच्छी वाइफ है तो उसको पार कर सकता है। और उसके लिए जो है दोनों को एक साथ रह के इस जो है एडजस्टमेंट करते हुए हम लोगों को जीवन में आगे बढ़ना है, ये एक था। और
दूसरा जो पॉइंट अच्छा लगा वो भी ये भी था कि कैसे एक जो गृहस्थ है, हस्बैंड जो है, वो कैसे, मतलब कश्यप मुनि भी कह रहे हैं कि अपने पत्नी पे छोड़कर वो जो है वो बिना किसी टेंशन के वो बाकी चीजें कर सकता है। तो आपने उदाहरण भी दिया कि कैसे अगर उसको कहीं जाना है प्रचार के लिए, तो वाइफ जो है वो उनकी सहायता करती, बोलते नहीं डेटीज का मैं ध्यान रखूंगी और बच्चों का ध्यान रखूंगी। तो ये बहुत ही अच्छा बात है। और हम लोग देखते हैं कि अगर पत्नी अगर साथ नहीं देगी तो आदमी प्रचार भी नहीं कर पाएगा। और ये हम लोग कई उदाहरणों से देख सकते हैं। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर जैसे आपने कहा कि हम लोग घर पे किसी को बुला रहे हैं, किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो अगर उसको खाली बुलाए, उसको लेक्चर दे और उसको वापस भेज दे तो शायद वो अगली बार नहीं आएगा। लेकिन जब वो अच्छा प्रसाद खाता है तो उसका जो है मन तृप्त हो जाता है। तो ये जो है ये सिर्फ पत्नी की वजह से संभव है और वो अच्छा प्रचार कर सकता है। तो प्रचार करने के लिए भी जो है बहुत अच्छे गृहस्थ जीवन की जरूरत है। और बहुत अच्छा हम लोग, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपने भी इस बात को दोहराया कि जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं सारे जो है, चाहे अर्जुन हो, अम्बरीश महाराज हो, सारे जो है, कोई सन्यासी नहीं है, कोई ब्रह्मचारी नहीं है। भगवान, जैसे एक पॉइंट मैंने को आज आपने जब कहा तो स्ट्राइक है, भगवान कृष्ण खुद वो जो है वो गृहस्थ है। तो वो खुद जो है मतलब गृहस्थ रहते हुए कैसे, मतलब जो है सब हम लोग को शिक्षा दे रहे हैं। इतने बड़े बड़े भक्त हैं, वो सारे जो है शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आत्म संयम और नम्रता और सारे जो गुण हैं, जो वैष्णव के गुण हैं या एक अच्छे गृहस्थ के गुण हैं, वैष्णव का नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट वैष्णव तो बाद में बनेंगे, लेकिन ये जो गृहस्थ के गुण हैं वो डेवलप करेंगे हम लोग अच्छे से, तो हम लोग अच्छा जीवन, गृहस्थ जीवन भी जी पाएंगे, प्रचार भी कर पाएंगे और भगवान का भक्ति भी अच्छे से कर सकेंगे हम लोग। नहीं तो हम लोग इतने जो लोग नहीं हैं, अच्छा गृहस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं उनके जीवन में कितने परेशानियां हैं, ना प्रचार कर पा रहे हैं, उनका मेंटल टेंशन इतना है, तो सब कुछ मतलब पचड़ा ही है। जैसे आपने कहा ये झमेला है एक तो ये झमेले को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक अच्छा रूप दे सकते हैं भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। लेकिन हम लोगों को अपना जो माइंडसेट है वो सुधारना पड़ेगा उसके लिए। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू, आपने अपना रियलाइजेशन शेयर किया। तो प्रभु मैं भी यहाँ पे एक दो पॉइंट यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ। और भी जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, अगर वो किसी घर पे भी बेझिझक जा सकते हैं, है ना। अभी जैसे मानो कि हस्बैंड वाइफ है और मैंने आपको फोन किया कि प्रभु मैं आपके घर पे पहुंचने वाला हूँ, तो अगर आप बोलोगे कोई बात नहीं प्रभु, आप घर पे बैठिए 1 घंटा, मैं अभी आ रहा हूँ, तो आपको पता ही हस्बैंड वाइफ तो हम किसी घर पे प्रचार के लिए आसानी से हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिंगल है, अगर वो ब्रह्मचारी भी है, सैफरन में भी है, तो भी वो किसी घर में इतनी जल्दी से एंट्री नहीं कर सकता है। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये, हमने ये देखा कि कृष्ण अगर हम दोनों के सेंटर में है तो हमारे इतने झगड़े नहीं होंगे, ये ठीक है। लेकिन इतना हमें समझना होगा इस भौतिक जीवन में प्रभु जी कि कोई भी चीज एकदम से फूल से कली से फूल नहीं बनेगा, मतलब एकदम बीज से कोई पेड़ नहीं बनेगा, उसको बहुत समय लगता है कोई भी चीज को होने में। अगर हम सोचें कि अगर हम आज कृष्ण कॉन्शियसनेस से हैं तो हम दोनों के बीच में टकराव नहीं हुआ, लेकिन वो टकराव भी होगा, लेकिन टकराव होते होते एक मैच्योरिटी आएगी। उस मैच्योरिटी का नाम ही कृष्णा है, वो सयानेपन का नाम ही कृष्णा है। तो वो कृष्णा जब हमारे बीच में होंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति सोचे कि आज हम मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस डिवोटी हैं, सामने वाला भी कृष्ण, लेकिन फिर भी उन दोनों को एक होने के बाद भी कुछ समय लग जाएगा एक दूसरे को समझने में, करने में। जैसे आज हम भी इतने समय से इतने क्लास दे रहे हैं, इतने साथ बैठे हैं, लेकिन अगर आज भी हम किसी घर पे जाकर के 4 दिन रहे ना, तो भी शायद हम एक दूसरे को इतना समझ नहीं पाए, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, बोलेंगे नहीं दूर के ही रिश्ते हैं। लेकिन वाइफ तो खुद हमारे घर पर आ रही है, चल करके हमारे एंटर होने जा रही है हमारी लाइफ में, तो उसमें भले ही हम कितने बड़े कृष्ण भक्त क्यों ना हो, कितनी चोला माला क्यों ना करते हो, कितने हम दीक्षित क्यों ना हो, लेकिन 1 साल तक अगर
केवल विचारों में भेदभाव है और कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 1 साल लग जाएगा। अगर वो दोनों कृष्ण कॉन्शियस हैं और दोनों का रास्ता एक ही है चलने के लिए, फिर भी उनको इतना समय लग जाएगा 1 साल एक दूसरे को समझने में कि वो क्या चाहते हैं और वो क्या चाहती है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। तो इस तरीके से समय तो हर कोई व्यक्ति बिजनेस भी करेगा ना, 4 लड़कों को लेकर के साथ में कि आज मेरा पैसा है, मैं कृष्ण का भक्त हूँ और मैं बिजनेस खोलने जा रहा हूँ, तो भगवान कृष्ण मेरे ऊपर सब कुछ अच्छा करेंगे। जो 4 लड़के आएंगे मेरे पास काम करने के लिए, लेबर आएंगे या जो स्टाफ आएगा वो बहुत अच्छा होगा। नहीं, वो उसमें भी बहुत बड़ा झमेला होगा जब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे 1 साल तक। तो पता नहीं कितना स्टाफ चेंज होगा, ये होगा, फिर जाकर के एक सही स्थिति पकड़ में, मजबूत स्थिति पकड़ में आती है। आज हम भी कहीं प्रचार करने जाते हैं तो एकदम से कुछ मजबूती आने में थोड़ा समय लग जाता है। तो कोई भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है तो उसको सोच के चलना चाहिए कि 1 साल शुरू का, कोई भी व्यक्ति चाहे हमारा हो चाहे किसी, 1 साल बहुत बड़ा ऊपर नीचे होगा, हो सकता है 16 माला भी छूट जाए, हो सकता है कुछ भी हो जाए, लेकिन वो एक झटका रहेगा। लेकिन उस झटके के बाद व्यक्ति वो निखरता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। तो जैसा आपने बताया कि एक स्त्री ने एक पुरुष को थप्पड़ मार दी थी, तो वैसे एक ना देख रहा था मैं, बता रहे थे कि मतलब एक सरकारी नौकर, सरकारी मतलब लड़का लड़की एक आते हैं, किसी की बेल बजाते हैं, तो एक आदमी आके दरवाजा खोलता है, वो कहता है कि हाँ बोलो बोलो, हम सर्वे करने आए कि आप शादीशुदा हो या नहीं हो। मतलब वो जो सरकारी अफसर और जो स्त्री आती है वो पूछते हैं सामने वाले से कि हम सर्वे करने आए कि आप शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा के हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो वो उत्तर देता है, इससे पहले उसके सर पर आके एक जूता पड़ता है, तो वो स्त्री बोलती है लिखो लिखो ये मैरिड है, लिखो लिखो ये मैरिड है। तो इस तरीके से वो ये बहुत अच्छा लगा कि वो इतनी देर में बताता कि मैं मैरिड हूँ, आके उसको जूता पड़ता है, मतलब जूता दूर से आके पड़ता है, तो वो जो सर्वे करने आते हैं वो समझ जाते हैं कि मैरिड है, लिख लो। हरे कृष्णा। तो इससे समझ सकते हैं हम लोग कि वैवाहिक जीवन या गृहस्थ जीवन जो है ये एक एडजस्टमेंट है। और जैसे मैं पहले भी शेयर किया था, राधा गोविंद महाराज जी बोलते हैं ये बात कि ये गृहस्थ जो है इतना हम्बल रहेगा जीवन में, क्योंकि वो हर जगह से मार खाते हुए आता है। वो ऑफिस से मार खाता है, बाहर लोगों से मार खाता है, घर में आके बीवी उसको कोसती, तो वो उसका ह्यूमिलिटी ऑटोमेटिक इतना, और वो अच्छा भक्त बन सकेगा। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, वो है वही, जैसे टॉलरेंस जो है, हम लोगों को टॉलरेंस बहुत रखना है हम लोगों को। और ये भी है कि ऐसा नहीं है कि जो हस्बैंड वाइफ है उनमें मन मुटाव नहीं होता या उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं रहता। हो सकता है कि एक बोले कि ऐसा करेंगे, दूसरा कहे, लेकिन उस बात को कितना बढ़ाना है वो उन दोनों के ऊपर है। तो हो सकता है वो छोटी सी बात को कोई इतना खींच लेता है कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाता है, और कभी कभी बड़ी बड़ी बात भी जो है वो आपस में एडजस्ट करके रह जाते हैं। तो ये क्योंकि दोनों अलग पर्सनैलिटी है ऑब्वियसली, तो हमेशा विचार जो है वो अलग रहेंगे ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो हस्बैंड वाइफ है तो, या इवन चाहे मित्र हो या जैसे भी हो, कि विचार अलग नहीं हो सकते। विचार होंगे, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, इस्कॉन में हो तो भले मतलब तुम लोग का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कृष्णा को सेंटर में रखो। तुम इस्कॉन के लिए क्या अच्छा है, इस्कॉन के लिए क्या अच्छा है, या भक्तों के लिए क्या अच्छा है, वो जब ध्यान में रख के हम लोग काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका निर्णय अच्छा निकलेगा। वैसे ही हस्बैंड वाइफ भी भले उनके ओपिनियन अलग हो, लेकिन जब कृष्णा अगर बीच में है, उसके रखते हैं, चलो भाई अपने लिए, हो सकता है कि हस्बैंड को वो बात अच्छी नहीं लगे या वाइफ को ये बात अच्छी नहीं लगे, लेकिन इससे जो है हमारे भक्ति में हम लोग आगे बढ़ेंगे, या पारिवारिक जीवन के लिए हम लोग जो है हम लोग अच्छे रह सकते हैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने से। तो हम लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये भी एक चीज जो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्णा से बोलने पड़ा। ठीक है, चलो ओके, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, गृहस्थ जीवन के बारे में आपने बहुत अच्छे से पूरा ये जो सेशन था पूरा बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को नमः प्रणाम।